हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोई बच्चा मिस ना करे, पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 5 बेटा मेरे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले 4 पार्ट किए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि देखना है कितनी इक्वेशन मेरे पास हैं। जितनी इक्वेशन है पहले उनको नाम दे दिया। ये देखिए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अभी हमने देखना ये होता है कि इसमें जो सबसे आसान टर्म है जिसमें से आसानी से कीमत निकाल सकते हैं वो इक्वेशन लेते हैं, उसमें से एक चीज़ निकाल के दूसरे में पुट करके हम दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास आसान है वो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस जी है तो ये अकेला है। तो करना मुझे क्या पड़ेगा, यहाँ पर लिखूँगा कि मैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 मैंने ले ली है मुसावात 2 लेने से। यहाँ पे क्या करूँगा, ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का जाकर उधर प्लस का हो जाएगा, तो मेरे पास जी की वैल्यू निकल आएगी। देखिए यहाँ पास ऐसे करूँगा, ये प्लस का इधर आके -2, ये माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये माइनस का था जाकर उधर प्लस का होगा, ये मेरे पास जी की वैल्यू आ गई। इसे मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब मैंने क्या करना है कि इस जी की वैल्यू को वहाँ पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे जी होगा। ये देखें, ये मेरे पास जी की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा जहाँ पे जी होगा, ये वाला। अब यहाँ पर लिखूँगा पुटिंग दी वैल्यू ऑफ जी, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, जहाँ पे जी होगा वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दूँगा। ये देखें, ये 2 मेरे पास बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। जी है तो जी की वैल्यू ये मेरे पास आई है -2 माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी, साथ में ये +3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, सिर्फ ये वाली जो जी मेरे पास वैल्यू निकली थी जहाँ पे जी है वहाँ पे पुट कर दिया है। अब इसे सिंप्लीफाई करूँगा, ये देखें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सबके साथ इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। देखिए 2 2 4 प्लस माइनस माइनस तो -4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -2 इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू आ गया प्लस, ये देखें ये डब्ल्यू अब इन दोनों के साथ ज़रब हो रहा है तो ज़रब करवा देंगे, ये 3W हो जाएगा और ये जब ज़रब होगा योटे के साथ W तो ये योटा W आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ गया है। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखें ज़रा, ये -4 ये अब ज़रब होगा अंदर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, 2 1 2 माइनस का 2, साथ में ये W भी ज़रब हो रहा है तो W भी साथ आ जाएगा, मतलब 2W और 2 1 और W ज़रब हो रहे हैं, हम इकट्ठे लिख दिए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 2 ज़रब होगा यूटा के साथ, 2 अयूटा साथ में ये वाला W वैसे ही आ जाएगा। अब ये बिल्कुल वैसे टर्म नीचे आ जाएगी, +3W प्लस W अयोटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि जो मेरे पास W वाली कीमत है वो इकट्ठी कर लेंगे और योटे वाली इकट्ठी कर लेंगे। ये रियल है, इसके साथ ना W है ना योटा है, ये माइनस का जाकर उधर प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 3W है, ये -2W है, इन दोनों को सोल्व किया जा सकता है। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 निकालूंगा मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे W रह जाएगा। बाकी यहाँ पे देखें, ये बचा मेरे पास W योटा जमा 2 योटा W, इसे सोल्व किया जा सकता है। इसे सोल्व बेटा कैसे करूँगा, देखें आप, ये मेरे पास 2 अयोटा W है, ये 1 अयोटा W है, तो ये जमा हो सकते हैं, प्लस 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 होता है, तो यहाँ पर लिखूँगा प्लस का 3W अयोटा, यहाँ अयोटा W लिखा जा सकता है। ये माइनस था जाकर जमा हो गया 1 + 4। अब इनमें कॉमन आ रहा बेटा मेरे पास वो है W, क्योंकि दोनों में है ये W, ये W यहाँ पे कॉमन आ गया। यहाँ बचा मेरे पास 1 + 3 अयोटा बच गया, यहाँ मेरे पास 1 + 4 तो ये 5 आ गया है। अब ये देखें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू 5 और बटे में मेरे पास ये टर्म आ जाएगी 1 + 3 अयोटा, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 + 3 अयोटा, इसे लिख देंगे। अब हमें पता है कि जब हम बटे के नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए जिसके साथ योटा हो तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे रैशनलाइज करते हैं, तो वो देखें कैसे करेंगे। यहाँ पर W लिखा मैंने, ये 5 बटे में 1 + 3 योटा आ गया। रैशनलाइज का तरीका बेटा ये होता है, इसे एक बार डिवाइड करते हैं और एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे यानी कि ज़रब लगाएंगे, यही टर्म ऊपर आ जाएगी 1, लेकिन प्लस हो तो माइनस लिखते हैं और अगर माइनस हो तो बटे में वो, अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस हो, यहाँ माइनस हो तो फिर प्लस लिखते हैं, उससे ही हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, उससे हम डिवाइड करवाते हैं। अब देखेंगे 5 ज़रब हो रहा है, इन दोनों के साथ ज़रब कर लेंगे, क्योंकि 5 1 5 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 5 3 15
और साथ में योटा आ जाएगा, बटा आ गया। अब देखें ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, यहाँ ज़रब कर लिया आप, एक होता है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, साथ में अयोटा और योटा योटा स्क्वायर हो जाएगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे हम, 5 माइनस 15 अयोटा बटे में देखिए बेटा 1 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर, बेटा हमें पता है कि ये -1 के बराबर होता है, तो जहाँ योटा स्क्वायर वहाँ -1 लगा दिया जाएगा, बाकी टर्म वैसे ही आ जाएगी। W इज़ इक्वल टू 5 माइनस 15 अयोटा बटा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 9 हो गया, ये आ गया मेरे पास। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 5 माइनस 15 योटा बटे में देखें 1 प्लस 9 ये 10 होता है, 10 लगा दिया। अब जो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 5 माइनस 15 अयोटा बटा 10, अब ये 5 के नीचे भी 10 है और 15 के नीचे 10 भी आएगा, मतलब यहाँ पर लिखूँगा W इज़ इक्वल टू 5 बटा 10 माइनस 15 बटा 10, साथ में योटा आ जाएगा। अब इसे मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो वो देखिए कैसे करेंगे बेटा। ये मेरे पास आ रहा है 5 है, ये 10 है, तो 5 5 5 2 10, तो यहाँ पे आएगा 1/2 आ जाएगा। इसी तरह ये 5 2 10 5 3 15, यहाँ पे माइनस 3 बटा 2, साथ में योटा आ जाएगा। अब ये मेरे पास W की वैल्यू आ गई है। अब इस W की वैल्यू मैं इन तीनों इक्वेशनों में से किसी एक में पुट कर लूँगा और वहाँ से आसानी से Z निकाल लूँगा। इन तीनों में जो सबसे आसान वैल्यू निकल रही है वो इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें अगर जहाँ पर W है वहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास आसानी से इसकी वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर लिख रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 3 बेटा मेरे पास क्या है, ये देखेंगे मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, -2 आ जाएगा, फिर मेरे पास माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा, साथ में W है और इज़ इक्वल टू Z है। अब ये जो वैल्यू मेरे पास W की निकली है, ये वाली वैल्यू, इसको मैं यहाँ पे सिर्फ पुट करूँगा जहाँ पे W है। देखें ज़रा, -2 माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा, जहाँ पे W है वहाँ कीमत लगा रहा हूँ, ये 1/2 माइनस 3/2, साथ में योटा इंटू इज़ इक्वल टू Z आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, -2 माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा। अब हमें पता है कि अगर दो टर्म के दरम्यान में प्लस या माइनस आ जाए और बटा भी हो तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, अगर सेम दोनों एक जैसे हों तो फिर बेटा वो वही एलसीएम आता है, ऊपर वाली टर्म वैसे नीचे आ जाएगी, मतलब 1 माइनस 3 अयोटा साथ में वैसे ही आ जाएगा, इंटू इज़ इक्वल टू Z आ गया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये बटा है, ये अब सारी एक टर्म बन गया मेरे पास और ये एक टर्म है। जब दो टर्म के दरमियान में माइनस आ जाए और कोई एक बटा भी आ जाए तो एलसीएम लेते हैं ना। तो अब इसके नीचे तो 1 है, जब नीचे 1 हो तो एलसीएम इसका सिर्फ 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 इसका एलसीएम आ जाएगा ये वाला। बाकी जब बटे के नीचे 1 हो तो मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 2 माइनस का 4 आएगा, बाकी ये 2 2 एक जैसे हो तो फिर ये पूरी रकम ऐसी आ जाएगी। मतलब यहाँ पे माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू Z आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये देखिए -4 वैसे ही आ गया, माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर इसे मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम। ये 1 1 1 होता है, फिर ये 1 3 के साथ होगा, प्लस माइनस माइनस तो 3 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह ये योटा दोनों के साथ होगा, माइनस प्लस माइनस योटा आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है और ये 3 आ गया साथ वैसे ही, और ये योटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बटे में 2 आ जाएगा, इस इक्वल टू बेटा मेरे पास ये Z आ रहा है। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा मैं, देखें ये -4 वैसे ही आ गया, ये माइनस इंटू 1, अब देखिए ये माइनस का 3 योटा है और ये भी माइनस का योटा है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, अलामत माइनस की आती है, 3 और 1 4 योटा आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे +3 आ गया, अयोटा स्क्वायर बेटा मेरे पास माइनस का 1 होता है, वो लगा दिया, बटे में बिल्कुल 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये साथ Z भी आ गया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिए मेरे पास आएगा यहाँ पे -4 ये वाला आ गया, -4 माइनस उसके बाद इंटू 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद बेटा मेरे पास -4 योटा है वो आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 3 तो माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे इस तरह, इंटू बटे में बेटा 2 है तो वैसे लिख दिया, इज इक्वल टू Z लगा दिया। अब देखिए आप बाहर माइनस हो तो अंदर बटे के अंदर लामतें चेंज होती हैं, तो वो कर लेंगे। तो ये -4 माइनस इंटू,
अब देखें इसे मज़ीद सिंपलीफाई कर लेंगे। ये देखिए ये 1 है, ये -3 है, तो 1 में से -3 निकल सकता है, -2 आता है फिर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो लामत पड़ी रहती है। देखते हैं तो ये 3 में से एक जाएगा, -2 आ जाएगा, ये -4 योटा आ गया, बटे के नीचे 2 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू मेरे पास ये जी आ गया। अब ये -4 बाहर माइनस हो, अंदर अलामत चेंज करते हैं, तो ये माइनस प्लस का 2 आ गया, ये माइनस प्लस का 4 योटा आ गया, बटे के नीचे मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया, इज इक्वल टू जी आ गया है। अब देखिए इसे मज़ीद सिंपलीफाई कर रहा हूँ। ये देखिए बेटा यहाँ पे 4 है माइनस का, यहाँ पे जमा का 2 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब 4 में से 2 निकालूंगा मेरे पास माइनस का 2 रह जाएगा, जमा 4 योटा बटे में ये वाला 2 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू जी आ गया। अब आप देखें ये जो 2 है ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो यहाँ लिखूँगा -2/2 प्लस 4 योटा बटा 2 इज इक्वल टू मेरे पास जी आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, 2 से गया, 2 1 2 आ गया, प्लस ये 2 2 4, तो ये साथ में योटा आ गया। ये मेरे पास आ गई जी की वैल्यू, ये जी की वैल्यू थी और ये मैंने निकाली थी डब्ल्यू की वैल्यू।